ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का समर ट्रेनिंग आग के 24th डे पे। अब यार लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि शायद बारिश आने वाली है। पुणे में थोड़े थोड़े एरियाज में बारिश हुई, पर जब तक मेरे एरिया में और इस सोसाइटी में बारिश नहीं गिरती तब तक हम समर ट्रेनिंग आग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर मानसून अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इट इज स्टिल, देखो ना, अगर मैं ऐसे पॉइंट करूंगा अभी भी नीला आसमान है, समर चल रहा है, ऐसे ही लग रहा है। कल मैं एक स्विम के लिए भी गया था 1 घंटे के लिए। बारिश आएगी, जल्दी ही आएगी, वॉच आउट फॉर दैट। गाइज, आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मूवी रिकमेंडेशन है। मुझे बचपन से इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, वॉर रिलेटेड मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद है और नॉट मेनी पीपल नो दिस, पर मैं मिलिट्री वाले लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। दे रियली इंस्पायर मी, इवन दो मैं खुद आर्मी में नहीं हूँ, पर वो जिस स्टोइक तरीके में अपनी जिंदगी जीते हैं विद सो मच डिवोशन टू द कंट्री, अवे फ्रॉम फैमिली, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। एज अ रिजल्ट मुझे ये इंडियन आर्मी वाले मूवीज बहुत ही पसंद है। उरी मुझे बहुत पसंद आई, मेजर मुझे बहुत पसंद आई, और रिसेंटली IB-71 करके एक इंडियन हिस्टोरिक मूवी आई थी, वो मैंने थिएटर में 2 बार देखी। एक बार मैं खुद गया, मुझे वो मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई, मैं घर आ गया, आई टोल्ड माई पेरेंट्स, और फिर मैं अगले दिन उनके साथ वापस वो मूवी देखने के लिए गया। और कूल चीज पता है, वो मूवी देखते वक्त मैंने एक छोटा सा बूमरैंग लिया था और वो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसे ही डाल दिया। मैं रात को घर वापस आता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ और मुझे विद्युत जम्वाल का मैसेज आता है। विद्युत जम्वाल He's a big inspiration. He said, "Thank you for the love, Saket." So that felt super good. Big shout out. और अगर आपने IB-71 नहीं देखी है, go watch it. Sponsored नहीं है, कुछ नहीं है, पर्सनली आपको बता रहा हूँ, बहुत सही मूवी है। और इवन कलर ग्रेडिंग, वीडियोग्राफी, साउंड, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए इफ पॉसिबल थिएटर में जाके देखो। मैं तो भाई बहुत एंग्रॉस हो गया था उस मूवी में। कल रात को मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई बिकॉज मैं आज व्लॉग करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और ऐसे दिनों पे रात को ही मेरे दिमाग में एक व्लॉग चलता है कि फाइनल आउटपुट और फाइनल रिजल्ट कैसे दिखेगा। बस थोड़ा सा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ। आई थिंक क्रिएटिव लोग ऐसे ही होता है। पर एक थोड़े से पॉजिटिव नोट पे, इवन दो नींद पूरी नहीं हुई है, अभी इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। हम ट्रेन करने वाले हैं और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें एक्चुअली शॉपिंग जाना है, क्योंकि मैं अभी जो शॉर्ट्स पहन रहा हूँ और जो शॉर्ट्स मैंने लेग डे पे पहने थे, दे आर द ओनली पेयर ऑफ शॉर्ट्स दैट आई हैव। मुझे शॉपिंग से कभी इतना ज्यादा डोपामिन या इतना ज्यादा रश नहीं मिला है। आप कह सकते हो कि मैं इन अ वे एक मिनिमलिस्ट हूँ। और अगर आप मेरा क्लोजेट खोलोगे ना, तो ये जो भी कपड़े हैं उसके 95% कपड़े आइदर किसी ने मुझे गिफ्ट किया है या किसी ब्रांड ने मुझे भेजे है। मैं ऐसे खुद आउट ऑफ द वे जाके कपड़े खरीदता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली कंटेंट विद व्हाट आई हैव। पर यार देखो, अगर मैं जिम में नहीं रहता तो डे टू डे वेयर के लिए मैं जो शॉर्ट्स पहनता हूँ, ये मेरे पास सिर्फ एक होने की वजह से अगर ये धोने को गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी तो मैं ये शॉर्ट्स इतने बार पहनता हूँ दैट आई डोंट पुट देम फॉर अ वॉश, और ये थोड़ा सा डिस्गस्टिंग है हाइजीन पर्पसेस के लिए एंड स्टफ, इट्स नॉट गुड। तो ट्रेन करने के बाद और पोस्ट वर्कआउट मील खाने के बाद हम जाएंगे मॉल। मॉर्निंग सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन जब भी याद आए तब ले लेना। परसों रात को मैं सो गया था, बहुत रिलैक्स्ड कंडीशन में था, पर फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि क्रिएटिन नहीं लिया, इसीलिए आई हैड टू गेट अप, टेक क्रिएटिन एंड गो बैक टू बेड। इसीलिए प्रेफरेबली फर्स्ट हाफ द डे में ही कंज्यूम कर लो। टेक्निकली टाइम ऑफ डे डजंट मैटर, पर एटलीस्ट आप भूलोगे नहीं। टैंगी ऑरेंज फ्लेवर, इन माय ओपिनियन ये अब तक का बेस्ट टेस्टिंग क्रिएटिन है। पर सर्विंग इसमें 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन है, रेकमेंडेड डोज 5 ग्राम्स होता है, इसीलिए मैं हर दिन 2 स्कूप्स लेता हूँ। इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए साकेत 30 जरूर इस्तेमाल करना। पिछले कुछ वीडियो से मैं जिस चेस्ट ट्वीक की बात कर रहा हूँ, उस चेस्ट ट्वीक को अभी थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी पड़ रहा है। इसीलिए पिछले हफ्ते के जो 2 पुश वर्कआउट्स थे उनमें मैंने चेस्ट की कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट नहीं की। एनेक्डोटल चीज़ है, मैंने नोटिस किया कि अगर मैं कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट लगाता हूँ तो उस बॉटम स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन पे प्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है, और उस पॉइंट पे मुझे एग्जैक्टली दर्द महसूस होता है। तो ये ईगो के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैं किसी भी चेस्ट डे को प्रेसिंग के बिना देख ही नहीं सकता। बट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और मेरे बॉडी को अभी थोड़े से रिकवरी टाइम की जरूरत है, इसीलिए हम आज के चेस्ट वर्कआउट में कोई भी प्रेसेस नहीं लगाने वाले। मैं यूजुअली क्या करने लगा हूँ, मैं जिम में जाता हूँ और मेरा जो यूजुअल वार्म अप रूटीन है, रोटेटर कफ्स, शोल्डर रोटेशंस, वो सब करता हूँ, अपने लैट्स को वार्म अप करता हूँ एज इफ मैं एक चेस्ट प्रेस करने वाला हूँ। पर पहले 1 या 2 वार्म अप सेट्स लगाने के बाद ही मुझे पता चलता है कि क्या आज मैं चेस्ट प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आंसर नहीं है तो मैं सीधा OHP के साथ स्टार्ट करता हूँ। एटलीस्ट शोल्डर्स की जो मेन कंपाउंड मूवमेंट है उस पे हम अच्छी एनर्जी दे पाएंगे, और फिर बचा हुआ जो भी ट्रेनिंग सेशन है वो हम कंप्लीट करते हैं। पर मैंने एक चीज नोटिस किया है
वो है कि फ्लाइज, मतलब बहुत ही हल्के चेस्ट फ्लाइज करते वक्त कोई पेन महसूस नहीं होता, तो वो एक पॉजिटिव है। आप देख सकते हो, इट्स नॉट लाइक मैं कोई भी चेस्ट वर्क नहीं कर सकता। अच्छी चीज़ है कि हाइपरट्रोफी के लिए जो अच्छे रेप रेंजेस है या जो ऑप्टिमल रेप रेंजेस है वो 5 से लेके 30 तक है। तो इतने टाइम से हम जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते आ रहे हैं वो 6 to 10, 6 to 8, 8 to 12 ऐसे थोड़े से हेवियर साइड पे कर रहा है। बट आई थिंक इट्स टाइम कि हम उस हायर रेप रेंज का जो टूल है उसे भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। सोचो ना, मेरे चेस्ट को पता नहीं होता कि मैं एक प्रेस लगा रहा हूँ या एक फ्लाई लगा रहा हूँ। मेरी चेस्ट को ये पता नहीं होता कि मैं 6 रेप्स लगा रहा हूँ या 30 रेप्स लगा रहा हूँ। चेस्ट को सिर्फ स्टिम्युलस पता चलता है और पता चलता है कि चेस्ट फेलियर के कितना करीब है। तो लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं फ्लाइज का एक बहुत ही लाइट सेट लगाता हूँ और 25th रेप पे फेलियर तक पहुंचता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा चेस्ट स्टिम्युलेट नहीं हुआ और ग्रो नहीं हुआ। वी स्टिल एंडेड अप डूइंग सम वर्क। तो हम जो कर सकते हैं, हम जिस भी पोजीशन में है उस पोजीशन में ऑप्टिमिस्टिकली सोचेंगे और देखेंगे कि व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज ओपन अप। इफ एनीथिंग, पिछले 5 सालों से हम मेनली सिर्फ चेस्ट प्रेसिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए। और फ्लाइज का भी मैंने यूजुअली सिर्फ एक ही वेरिएशन लगाया, जो स्टैंडर्ड केबल फ्लाई होता है वही मैं शुरू से लगा रहा हूँ। बट लास्ट टाइम जब मैं कोरिंथियंस में गया था तो वार्म अप करने के बाद मुझे अपने पेक्स में थोड़ा सा पेन महसूस हुआ, सो आई इंस्टेंटली बैक्ड ऑफ द प्रेसिंग। पर मैंने लो टू हाई केबल फ्लाइज लगाए और आर्यन मुझे कब से बता रहा है कि लो टू हाई ट्राई कर, बहुत मस्त फील होता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे अपना जो अपर चेस्ट है, जो ये क्लेविकुलर एरिया होती है, उसमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और अच्छा टेंशन महसूस हुआ। तो आज अगर हमें चेस्ट के 4 सेट्स इन टोटल लगाने हैं और प्रेसिंग करते वक्त दर्द होता है, चांसेस है हम चारों सेट्स फ्लाइज की लगाएंगे, मे बी 2 नॉर्मल फ्लाइज और 2 लो टू हाई। प्री वर्कआउट पीते हैं, वार्म अप करते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर प्रेसिंग में कोई पेन महसूस नहीं होता देन आई वुड लव टू लिफ्ट सम हेवी शिट। टाइम टू प्ले म्यूजिक एंड गेट इन द जोन। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी मेरे अंदर खुद के 2 वर्जन है। एक वर्जन बोल रहा है कि 2 प्लेट्स लोड अप कर एंड जस्ट गो फॉर इट, मे बी एक पीआर आएगा। बट मेरे अंदर की जो अच्छी साइड है वो ये कह रही है कि इससे हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड यूजुअली जो बैड साइड होती है वो ईगोटिस्टिकल साइड होती है एंड दैट साइड ऑलवेज विन। पर इस बार हम उस साइड को जीतने नहीं देंगे। आई डोंट नो, थोड़ा सा महसूस हुआ एंड इवन दो ये सिर्फ 10 या 20% है, आई थिंक आई शुड बैक ऑफ। ये ज्यादा वाइजर डिसीजन होगा। मेरे ईगो को अभी 2 प्लेट्स बेंच करना है, बट नॉट टुडे, नॉट टुडे। सो आज हम बहुत सारे दिनों के बाद डैनीज जिम आया है, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ का पीस बहुत पसंद आता है। यहाँ पीक टाइम 9 AM को भी हार्डली 6 या 7 लोग ट्रेन कर रहे होंगे। सो कभी कभी इस पीस ऑफ माइंड की भी जरूरत रहती है। इवॉल्व अगर मैं इस टाइम पे जाता, एटलीस्ट 20 या 30 लोग रहते। और जिस दिन हमें शूट करना होता है उस दिन एक एम्प्टी जिम नॉट ओनली एज अ व्यूअर, पर मुझे भी बात करने में ज़्यादा पसंद आता है। अगर बहुत क्राउडेड होगा तो जो थॉट टू स्पीच की प्रोसेस है वो बहुत जैम हो जाती है। इसीलिए शांति से मुझे पीसफुली यहाँ पर ट्रेन करना है। किसी ने मेरा बेंच ले लिया, अरे यार 1 सेकेंड। तो ठीक है, हम आज इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस नहीं लगाएंगे। व्हाट वील डू इज, पूरा वर्कआउट खत्म होने के बाद हम चेस्ट के लिए 4 सेट्स लगाएंगे और केबल फ्लाइज लगाएंगे, 2 ऐसे वाले और 2 लो टू हाई। तो वील स्टार्ट विथ शोल्डर प्रेस, उस पे पीआर मारेंगे। हेडफोन्स आर बैक। ओके, सो दिस इज फीलिंग गुड। मुझे इस पे भी कभी कभी डाउट आता है क्योंकि मैं OHP कंप्लीटली 90 डिग्रीज पे नहीं लगाता, स्लाइड पीछे इंक्लाइन होता है, तो कभी कभी टेंडन में दर्द महसूस होता है। पर दिस इज फीलिंग 100% गुड। सारा लोड मेरे फ्रंट डेल्ट पे आ रहा है और मुझे इस जिम की जो स्मिथ मशीन है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हैमर स्ट्रेंथ स्मिथ मशीन से भी ज़्यादा स्मूथ है, तो कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। इट फील्स नाइस एंड ऑयल एंड लुब्रिकेटेड। तो एक प्लेट के साथ वार्म अप हो गया। अब हम डायरेक्टली टॉप सेट पे जाएंगे। जो होगा, कितनी करूँ रे?
डेफिनेटली एक ऑल टाइम पीआर है। इंक्लाइन स्मिथ बेंच के साथ स्टार्ट ना करने की वजह से काफ़ी सारी एनर्जी बची थी, तो हम इसे एक फ्रेशर स्टेट में कर पाए। इसका एक और सेट पर स्लाइटली लोअर वेट के साथ, ये था 85 इन टोटल, तो बचा हुआ जो सेट है वो हम 80 के साथ करेंगे। अभी शोल्डर्स अच्छे से वार्म अप भी हो गया है। यूजुअली द सेकेंड सेट फील्स बेटर देन द फर्स्ट वन। किती गेले? हाँ, ओहो, बिल्कुल जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया, दूसरा सेट फील वाइज पहले सेट से ज़्यादा अच्छा गया। ऑब्वियसली पहला सेट करते वक्त आपकी एनर्जी सबसे हाई रहती है, इसीलिए आप सबसे हैवी वेट पुश कर सकते हो। ये भी एक रीज़न है कि मुझे, जो क्या पिरामिड ट्रेनिंग लोग उसे बोलते हैं, कि अगर 3 सेट्स करने होते हैं तो वो थर्ड सेट पे सबसे हैवी जाते हैं। उससे मुझे कभी लॉजिक बना नहीं है, बिकॉज हमेशा फर्स्ट सेट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेट रहने ही वाला है एंड नथिंग इन द वर्ल्ड कैन चेंज दैट। पहले 2 सेट्स करने के बाद आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपके लोकल मसल पे इतना फटीग आ जाएगा कि तीसरे सेट तक आपके पास एनर्जी नहीं बची होगी। इसीलिए मैं हमेशा पहला सेट, चाहे कौन सा भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कौन सा भी ट्रेनिंग डे होगा, द फर्स्ट सेट इज़ ऑलवेज द हैवीएस्ट, और फिर मैं मे बी 1 या 2 बैक ऑफ सेट्स करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने थोड़ा सा वेट कम किया और हमें कितने मिले? 9.5। सो 9 गए, 10th वाले पे आई हेड फेलियर एंड आई रैक द वेट। दैट इज़ माई ट्रेनिंग फिलोसफी। और एक और रीज़न कि मैं ऑल द वे नीचे नहीं गया इज़ बिकॉज फिर मेरे चेस्ट पे स्ट्रेच आना स्टार्ट होता है, और इस एक्सरसाइज के थ्रू मुझे सिर्फ अपने फ्रंट डेल्ट को टारगेट करना है। इसीलिए मैं सिर्फ उस पॉइंट तक जाता हूँ जहाँ पर टेंशन मेरे फ्रंट डेल्ट पे रहता है। अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम सीटेड लैटरल रेजेस करेंगे। सीटेड इसीलिए क्योंकि कल मैंने लेग्स ट्रेन किया एंड आई स्क्वाटेड आफ्टर अ व्हाइल, तो लोअर बैक थोड़ी सी सोर है। तो मेरे शोल्डर्स उस ओवरहेड प्रेस की वजह से ऑलरेडी काफ़ी वार्म हो चुके हैं, इसीलिए इसके लिए मैं एक वार्म अप सेट नहीं करूँगा। आफ्टर आई फील लाइक आई हैव रेस्टेड इनफ, आई विल जंप स्ट्रेट इनटू माय फर्स्ट सेट। हम 12.5 के साथ करेंगे। लैटरल रेजेस में मेरी रेप रेंज सेफ्टी पर्पसेस के लिए हमेशा हाई रहती है, सो 15 to 25 या 15 to 30 में मैं लैटरल रेजेस परफॉर्म करता हूँ। अगर मैं हैवियर जाऊँगा, शोल्डर जॉइंट पे लोड आता है एंड आई स्टार्ट स्विंगिंग टू मच। लैटरल रेज एक बहुत बड़ी टिप। अगर आप लैटरल रेज को एकदम साइड में करते हो, उसके जगह थोड़ा सा इस प्लेन में करो, तो फ्रंट और साइड के बीच में ये जो 45 डिग्रीज़ की प्लेन है उस रेंज में करो। आपको अपने साइड डेल्ट में बेहतर माइंड मसल कनेक्शन महसूस होगा। आई थिंक वाई रेज नाम की कोई एक्सरसाइज होती है जहाँ पर आप साइड में नहीं, फ्रंट में नहीं, बट वाई शेप में अपने आर्म्स को रेज करते हो। दैट हैज़ बिन द बेस्ट इन माई ओपिनियन साइड डेल्ट्स को टारगेट और ग्रो करने के लिए। तो ये बात पक्की है कि चेस्ट डे पे एक हैवी प्रेसिंग मूवमेंट के साथ स्टार्ट ना करना, इससे चेस्ट डे काफ़ी इनकम्प्लीट लगता है। बट अगर आप इंजर्ड हो, अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में ऐसा छोटा सा ट्वीक है, एक चीज़ ध्यान में रखो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू। इस केस में मैंने नोटिस किया है मैं कोई भी हैवी प्रेसिंग नहीं कर सकता। दैट डजेंट मीन कि मैं चेस्ट ऑल टुगेदर ट्रेन नहीं करने वाला, या इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जिम ही नहीं जाने वाला। आप बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स पे हार्ड जा सकते हो। इवन फॉर माई चेस्ट मैं फ्लाइज कर सकता हूँ, एंड दैट डजेंट मीन कि ये फ्लाइज
फ्लफ वर्क या इजी सेट्स होने वाले हैं। अभी आप देखोगे मैं फेलियर तक जाऊंगा, लाइट वेट होगा, बट माई फोकस एंड माई एफर्ट विल बी द सेम एज इफ आई वुड हैव डन अ हैवी प्रेस। तो हमेशा ऐसा कुछ होता है जो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज ना करने का एक्सक्यूज ढूंढने की बजाय ऐसे रीजन ढूंढो सो दैट यू कैन ट्रेन हार्डर। फ्लेक्स भी नहीं कर सकता। सो हमने पहले 2 सेट्स लो टू हाई किए, अपर चेस्ट की वाट लग गई है, हमने एक भी चेस्ट प्रेस नहीं किया है, बट आई एम लविंग इट। सारे सेट्स में फेलियर तक कर रहा हूँ। Not done yet. Not done yet. There. नाइस। पर ये जो टेंडन पेन है ना, ये नोटिस होने के एक सेशन पहले हमने 2 प्लेट्स 8 रेप्स के लिए बेंच किए थे, और वो जो सेशन था उसके वजह से मुझे जो डोपामिन आया वो अभी तक मेरे दिमाग में है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि एटलीस्ट हमने 2 प्लेट्स 8 रेप्स के लिए बेंच किए और फिर ये सब हुआ। तो वो जो खुशी है वो अभी तक है, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए वो मेरा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। सो आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी। काफ़ी छोटा सा वर्कआउट सेशन था। आई एम हैप्पी। मैं कल रात को इतना ठीक से सो नहीं पाया था। ट्रेनिंग इतनी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि पूरा मूड ही बदल जाता है। इसके पहले आई वॉज वेरी ग्रॉगी, मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था, पर एक 30 या 40 मिनट वर्कआउट की वजह से आपका पूरा मूड स्विच हो सकता है। बिकॉज सोचो, बायोलॉजिकली यू एज अ ह्यूमन बीइंग आर डिजाइन टू मूव। आजकल मूवमेंट किसी की जिंदगी का एक प्राइमरी हिस्सा नहीं होता। पहले सोचो, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट में घूमते थे, दे यूज्ड टू गैदर फूड, दे यूज्ड टू हंट। तो हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है उनमें मूवमेंट इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट योर डे विद इट। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। कितनी वेळ झाला आपल्याला येऊन? 30 मिनट्स, वर्कआउट खत्म। स्मार्ट, एफिशिएंट टिल फेलियर। अब जाएंगे, रिकवर करेंगे, वील ईट सम फूड एंड ग्रो, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट। वाह, चेस्ट सरप्राइजिंगली पम्प्ड है, बिना कोई प्रेसिंग मूवमेंट लगाए। एक्सट्रीमली एफिशिएंट। तो अगर आपने नोटिस किया, आज हमने पुश एज सच ट्रेन नहीं किया, क्योंकि चेस्ट और शोल्डर्स खत्म होने के बाद हमने ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं किया। सो टेक्निकली ये कंप्लीट पुश डे नहीं था। अब एनर्जी वाइज अगर बात की तो मैं ट्राइसेप्स आज आराम से ट्रेन कर पाता, क्योंकि हम हाई इंटेंसिटी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम कोई भी जंक वॉल्यूम इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो चेस्ट के 2 मूवमेंट्स, शोल्डर्स के 2 मूवमेंट्स होने के बाद ट्राइसेप्स ट्रेन करने के लिए टेक्निकली एनर्जी बच जाती है। पर मैंने नोटिस किया है कि अभी 6 साल हो गए हैं एंड ओवर द कोर्स ऑफ 6 years मेरी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है एंड आई एम एट अ स्टेज राइट नाउ जहाँ पर मुझे रिकवरी सचमुच कंसिडर करना पड़ता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे 3 साल पहले या 2 साल पहले कंसिडर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी एक बिगिनर ही था, मैं सीख रहा था, मेरी स्ट्रेंथ इतनी ऊपर नहीं थी जितनी आज है। एंड एज अ रिजल्ट एक न्यू लिफ्टर हमेशा एक एडवांस लिफ्टर के कंपैरिजन में
ज्यादा क्विकली रिकवर कर पाता है। और नेचुरल मसल बिल्डिंग में इन माय ओपिनियन रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड टूल है। इसीलिए मैं बार बार सोच रहा हूँ कि हम इस समर ट्रेनिंग आर्क के शुरुआत में जो स्प्लिट फॉलो करते थे, उस स्प्लिट में हम हर मसल ग्रुप को 8 दिनों में 2 बार ट्रेन करते थे एज अपोज टू 7। पर उस ट्रेनिंग स्प्लिट में उन 2 महीने में अप्रैल और मई में मुझे कोई भी रिकवरी इश्यूज नहीं आए। हर मसल ग्रुप को वो एडिशनल रिकवरी डे मिलता था, जिसकी वजह से जब मैं वापस उसे ट्रेन करता था इट यूज टू फील नाइस एंड फ्रेश। आज मैंने जो चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन किया है उन्हें 100% रिकवर करने के लिए आई थिंक 3 दिन लगेंगे, तो चौथे दिन पे मैं उन्हें वापस ट्रेन करूंगा एंड नॉट 2। यथार्थ करके एक बंदा है जिसे मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और आई लव हिज फिजिक। इन माई ओपिनियन वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है और उसका नो ब्रो स्प्लिट करके एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रूटीन है, तो उसको एक बहुत बड़ा शाउट आउट। मैं उसका नो ब्रो स्प्लिट का जो भी वीडियो है वो यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा दूंगा। ही हैज एक्सप्लेन्ड इट एक्सट्रीमली वेल एंड ही ऑल्सो गोज ओवर दिस की लेग्स पुश पुल के कंपैरिजन में नो ब्रो स्प्लिट फॉलो करने से बेहतर रिकवरी टाइम मिलता है। अब मेरा जो करंट स्प्लिट है वो एग्जैक्टली वो नहीं है, पर जो भी कोर प्रिंसिपल्स है वो एक नो ब्रो स्प्लिट से बहुत सिमिलर है। यूजुअली ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट हाथ इस प्रकार रख के आगे स्ट्रेच करते हैं, पर इससे शोल्डर पे बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस आता है। तो एक थोड़ा सा बेहतर तरीका है, आपके घर में या किसी भी रूम के एक कोने में जाओ और एक हाथ ऐसे रखो एंड देन गो फॉरवर्ड। इट इज इनक्रेडिबल। आपको ये ज्यादा सेफर भी लगेगा, जॉइंट्स पे थोड़ा सा इजियर होगा एंड अच्छे से आपके पैक्स और आपके टेंडन को भी स्ट्रेच करेगा। समवॉट लाइक दिस। गिव इट अ शॉट। पोस्ट वर्कआउट मील रेडी हो चुका है। लुक एट द साइज ऑफ दैट। ये 140 ग्राम्स ओट्स है और 2 स्कूप्स हुए। मस्त 50 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। मस्त बालकनी में बैठ के इसे एंजॉय करेंगे और ये खत्म होने के बाद हम निकलने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। लुक एट द साइज ऑफ दैट यार, वाओ व्हाट अ लाइफ। बाय द वे मैं अभी भी वेजिटेरियन हूँ, लाइक इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। पर हर वेडनेसडे को मैंने आई थिंक एक ब्लॉग में मेंशन किया था, मैं और मेरे पापा प्रॉन करी या मटन करी खाते हैं। लिविंग दैट असाइड मैं बाकी के सारे मील्स वेजिटेरियन कंज्यूम कर रहा हूँ। वे बढ़ाया है, दाल बढ़ाई है एंड आई थिंक वी आर डूइंग फाइन। स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, फिजिक लुक्स phenomenal। आपने ट्रेनिंग फुटेज देखा, गोइंग गुड। स्किन क्लियर हो चुकी है। आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस दिस टाइम। तो पुणे में एक बहुत ही फेमस मॉल है जिसका नाम पवेलियन मॉल है। आई थिंक पुणे का सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे प्रीमियम मॉल है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो मॉल घर से 40 या 50 मिनट दूर है। अभी बज गए हैं दोपहर के 2, काफ़ी लंबी ड्राइव होगी, बट वी विल गो देयर बिकॉज उनके पास अपेरेंटली सबसे अच्छा स्टॉक रहता है। तो अगर हम मॉल जा ही रहे हैं तो मुझे अपने शॉर्ट्स कलेक्ट करके ही घर आना है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि साइज नहीं था, यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, दूसरे मॉल में जाओ। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दैट हम एक झटके में काम खत्म करके ही वापस आएंगे। सो हम घर वापस आ चुके हैं और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, पर उनके पास स्टॉक नहीं था। आई नो आई सेड इन द कार कि हम सबसे अच्छे मॉल में जा रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, बट टर्न्स आउट कि हमें जो चाहिए था वो उनके पास नहीं था। सो हम मोस्टली कल उनके ऐप से ऑनलाइन एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो घर पे ही आ जाएगा। मतलब ठीक है, एटलीस्ट पता चला। अगर मैं जाता नहीं तो वैसे पता ही नहीं चलता। पर ठीक है, अभी मैं फिलहाल बहुत थक गया हूँ। हमने हमारे 13,000 स्टेप्स कंप्लीट कर दिया है, पसीना बहुत आया है, नहाएंगे, डिनर करेंगे एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।